ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, यानी कि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का समय क्या रहेगा और पूजा विधि जानेंगे और जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं और इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करता है और कथा सुनता है उसकी सारी विपदा शिव जी हर लेते हैं। मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 21 नवंबर को है, यानी कि सोमवार को। तो सोम प्रदोष व्रत हुआ। सोम प्रदोष व्रत का सभी व्रतों में सर्व अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। तो ऐसे में जो भी जातक ये व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है और उस समय भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप पूजा करेंगे, उस समय व्रत करेंगे और जो भी आप उनसे मनोकामना मांगेंगे वो जरूर पूरी करेंगे। तो प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 नवंबर 2022 को सुबह 10:07 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 22 नवंबर 2022 सुबह 8:49 पर और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 21 नवंबर को शाम के समय 5:34 से शाम 8:14 तक। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सोम प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है और पंचांग के अनुसार आयुष्मान योग इस दिन सुबह से रात 9:07 तक रहेगा और इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत पूजा के लिए शिव और माँ पार्वती जी की श्रृंगार की सामग्री गाय का कच्चा दूध, पंचमेवा, कपूर, धूप, पंच रस, गन्ने का रस, बिलपत्र, मदार पुष्प, पंचफल, इत्र, गंधरोली, पंच मिष्ठान, जौ की बालें, मौली, जनेऊ, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, दीप, रुई, मलयागिरी चंदन और गंगाजल, भांग धतूरा, आम्र मंजरी, दक्षिणा, चंदन और रत्न। तो ये सब सामग्री पूजा की होती है। इससे आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें विधिवत और भगवान शिव को खुश करने के लिए सोम प्रदोष व्रत के दिन आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत या फिर घी से जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि कुंडली में चंद्रमा से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं और इस दिन शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आत्मबल और धन की प्राप्ति होती है और निसंतान दंपति को इस दिन साथ मिलकर शिवलिंग पर जौ अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने पर सूनी गोद भर जाती है। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह शाम दोनों टाइम भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। खासकर प्रदोष काल के समय आपको भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और पुष्प फल जरूर अर्पित करने हैं। साथ ही भांग धतूरा, बिलपत्र, अक्षत, समी पत्र, ये सारी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं। तो ये अगर आप उन्हें अर्पित करेंगे तो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और अंत में आपको आरती करनी है। कथा भी आपको इस दिन जरूर सुननी चाहिए। और दोस्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए और इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब पूजा में हुई गलतियों की क्षमा जरूर मांग लें और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो एक समय शाम की पूजा के बाद मीठा भोजन कर सकते हैं या फिर प्रदोष व्रत निराहार भी रख सकते हैं। तो प्रदोष व्रत दो तरह से रखा जाता है, फलाहार या फिर निराहार। तो जैसे भी आपने संकल्प लिया है उस तरह से आप ये व्रत करें। सोम प्रदोष व्रत के दिन कथा का पठन या फिर श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय।
एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वो स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा था। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय आपस लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।